ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस वीक में हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कहां तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करेंगे हमने पिछले वीक में क्या बात की थी। तो पिछले वीक हमने बात की थी कि ये चैनल टूट जाए तो फिर हमें इस चैनल के बेस तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, और ये चैनल से अगर सपोर्ट लेके अपसाइड निकलता है तो फिर हमें दोबारा से अपसाइड न्यू हाइज देखने को मिल सकते हैं। मार्केट नीचे की तरफ आई, इस चैनल से सपोर्ट लेके अपसाइड निकली, फिर इस चैनल के अपसाइड से रिजेक्शन लेके नीचे यहाँ से सपोर्ट का दिखावा किया, इसी के सपोर्ट ले रही है और दोबारा से नीचे की तरफ निकली और बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ निकली है निफ्टी। अब यहाँ से दोबारा अपसाइड, क्या इस बुल चैनल के मिडल लाइन को, यानी कि सेंटर में लाइन है, इसको रिटेस्ट करने गई है। अब आगे की बात करते हैं। तो अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है, इस चैनल को ब्रेक करती है और रिटेस्ट करके दोबारा नीचे की तरफ निकलती है, तो हम 18,900 तक के टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। 19,000 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेगा। 19,000 ब्रेक हो, 18,900 तक का टारगेट हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो तब क्या करें? अगर इसका अपोजिट हो, अपोजिट में क्या हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ तक तो आए, लेकिन यहाँ से दोबारा से इस चैनल, बुल चैनल के बेस से, क्योंकि देखिए बुल चैनल के बेस से हर बार इसे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिली है। एक आधी बार ब्रेकडाउन भी हुआ है इसका, लेकिन नीचे मार्केट सस्टेन कर नहीं पाया है। तो क्या हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ? क्या हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी तो फिर हमें दोबारा से अपसाइड में इस बुल चैनल का अपर रेंज, यानी कि 19,880 के आसपास का लेवल, और इसके ऊपर फिर आपके पास ऑल टाइम हाई का टारगेट निकल के आता है। लेकिन ये दोनों सिनेरियो प्लान करने में आप सभी को दोबारा से कब प्लानिंग करनी है? अपसाइड निकलते हुए आपको ये जो नेकलाइन है, यानी 19,500 का लेवल ब्रेक हो, इसके ऊपर सस्टेन हो, तब आप 800 तक के लिए प्लानिंग करें या फिर ऑल टाइम हाई की तरफ के लिए प्लानिंग करें। लेकिन अगर यहाँ तक भी आके दोबारा से नीचे की तरफ निकलती है, तब भी आप नीचे की तरफ के टारगेट प्लान करेंगे। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है? तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये फिर यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिल पाएगी, और साइडवेज करके फिर इस बुल चैनल को अगर इसने ब्रेक करने की कोशिश की तो फिर दोबारा से अपसाइड या डाउन साइड की मूवमेंट बड़ी ही तेजी से देखने को मिल सकती है। यानी कि 19,300-400 के आसपास या 1900 के आसपास, नहीं 19,300-400 के आसपास हमें साइडवेज मूवमेंट 3-4 दिन तक देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि अगला पूरा वीक निकल जाए, लेकिन अगर ट्रेंडिंग रही तो फिर हमें 18,900 नीचे की साइड, ऊपर की साइड 20,100 तक का लेवल हमारे लिए ओपन है। चलिए इसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी में जैसा कि हमने पिछले वीक में चर्चा की थी कि मार्केट अपसाइड निकल रही है और इस बुल चैनल से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलती हुई नजर आ रही है। बुल चैनल से रिजेक्शन लिया, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया और नीचे की तरफ बहुत ही तेजी से आई। एक बार इस लेवल पे हल्का सा इसने थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स इतने हावी थे कि उन्होंने अपसाइड निकलने नहीं दिया और दोबारा से मार्केट को बड़ी ही तेजी से नीचे पटका। अब ये जो जोन है, ये जोन बहुत ही क्रूशियल है। इस जोन से अगर अपसाइड मूवमेंट आई तब तो बहुत बढ़िया, तब तो हम बुलिश रहेंगे। लेकिन बाय द वे अगर नहीं आई, और एक ये आप 45,220 का आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकलती है, यहाँ से भी अगर नीचे निकलती है, तो फिर हमें दोबारा से इस जो ये वैल्यू जोन है, इस वैल्यू जोन के अंदर घुसती हुई मार्केट दिखेगी, और एक बार इसके अंदर घुस गई तो फिर मार्केट की वापसी होनी थोड़ी सी मुश्किल है, और फिर हमें 44,000 का लेवल और 43,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये बुल चैनल तो ये साइडवेज का जो वैल्यू जोन है वो 43,200 तक का है, लेकिन आप 500 तक का टारगेट प्लान करके चले इस वीक के लिए। ठीक है, बाय द वे अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है और ये 45,200 का लेवल ब्रेक होता है और फिर अपसाइड निकलता है मार्केट, तब क्या करें? 45,200 के अपसाइड अगर यहाँ से मार्केट निकले और सस्टेन कर जाए, ठीक है, तो फिर पहला टारगेट हमारा 45,700, दूसरा 4600 और तीसरा ऑल टाइम हाई की तरफ आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी मूवमेंट होने की एक्सपेक्टेशन कब रहती है, लेकिन फिर भी आप प्लानिंग करके चलेंगे, और इस जोन में दोबारा से हो सकता है साइडवेज, या फिर इस लेवल पे साइडवेज होने की संभावना बनती है। 44,400 से 45,200 के बीच में भी मार्केट के साइडवेज होने की संभावना बनती है। इसलिए आप थोड़ा सा कॉशियस प्ले करेंगे इस पूरे वीक, अगले पूरे वीक क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए फिन निफ्टी ने अपने बुल चैनल के, अपने बुल रैली को रोकते हुए नीचे की तरफ आई है फिन निफ्टी भी, और लेकिन ये जो वैल्यू जोन है, वैल्यू जोन को अभी तक टच नहीं कर पाई। वैल्यू जोन को इसका टच करना जरूरी है अगर इसे साफ अप मूव या डाउन साइड का मूव देना है। ठीक है, अगर यहीं से ये अपसाइड निकलती है, ये देखिए ये नेकलाइन है, अगर इसको एम पैटर्न हम माने तो एम पैटर्न के नेकलाइन पे ये
नेक लाइन को ब्रेक करके इसको यहाँ पे सस्टेन करती हुई नजर नहीं आ रही और दोबारा से अपसाइड निकल रही है। तो अगर ये यहाँ से अपसाइड निकलती है, ठीक है, और रीटेस्ट करके फिर अपसाइड निकलती है, तो पहला टारगेट 20,350 और दूसरा टारगेट 20,600 का प्लान करके चलेंगे इस वीक में। लेकिन अगर बाई द वे यहाँ से नीचे की तरफ आ जाती है तो हम कैसे प्लानिंग करें? अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ निकलती है तो फिर पहला टारगेट तो हमारा 19,600 का रहेगा, और यहाँ से बाउंस अगर नहीं मिला और नीचे की तरफ निकली तो 19,200 तक के लिए आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीकली एनालिसिस की वीडियो से आपको बैंक निफ्टी के और निफ्टी और फिन निफ्टी में ट्रेडिंग करने में या फिर उसमें प्लानिंग करने में आपको कुछ मदद मिल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, जो बातें अच्छी ना लगे या कुछ एडिशन चाहते हैं, कुछ और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।